वेलकम बैक टू द मेडिकल ब्रदर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ नीट 2025। उसके साथ हम यहाँ पे देख रहे होंगे नीट 2023 का क्वालिफाइंग मार्क्स और नीट 2024 का भी क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्वालिफाइंग मार्क्स बता दीजिए सर, हमें बहुत सारे कमेंट्स थे सर 2025 का क्वालिफाइंग मार्क्स बता दीजिए। एक्चुअली क्वालिफाइंग मार्क्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो फॉरेन में MBBS करना चाहे या फिर MBBS इंडिया में ही करना चाहे, बट एक मिनिमम मार्क होता है कि अगर आप इससे ज़्यादा हो तो जाकर के आपको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो हायर नंबर पे बच्चे होते हैं उन्हें ये कॉलेज मिल जाता है ना, और नीचे नंबर वालों को नहीं मिल पाता। और अगर किसी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना हो या फिर फॉरेन में लेना हो तो उन्हें ये क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए और क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है। नीट 2023 में क्या क्वालिफाइंग मार्क्स था, 2024 में क्या था और 2025 में क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात करते हो UR कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स, तो ध्यान दीजिए कि UR और EWS कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो 50 परसेंटाइल के ऊपर या फिर इक्वल है ना। तो कितना होता है, ध्यान से देखिए, ये होता है आपका 720 to 137 मार्क्स। ये कब था आपका 2023 में। यहीं पे अगर आप 2024 की बात करोगे तो 720 to 162 चला गया था, और अगर 2025 की बात करोगे तो कितना चला गया था 186 to 144। अगर आप हमारे पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे, हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, तो आपने देखा होगा कि हमने जब क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया डाला था, है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स का क्या डाला था हमने, क्राइटेरिया डाला था। ठीक है, तो क्राइटेरिया इसी के बीच आ रहा था, हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो सही थी इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। ओके, उसके बाद अगर आप OBC कैटेगरी की बात करते हो तो OBC कैटेगरी के लिए ये ग्रेटर कितना होना चाहिए, तो 40 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए, है ना, 50 से कम और 40 इक्वल हो तो चल जाएगा काम। ठीक है, तो कितना था OBC के लिए 136 मार्क्स टू 107 इन 2023। ये बढ़ गया था 2024 में 161 टू 127, और 2025 में ये चला गया है 143 टू 113 मार्क्स। इसी के बाद अगर आप बात करते हो SC कैटेगरी के लिए तो ये आपको चला जाता है कितना, वही 40 परसेंटाइल के नीचे की बात होती है। यहाँ पे भी 136 टू 107 2023 में, 161 टू 127 2024 में, और 143 टू 113 इन 2025। उसके बाद ये फोर्थ नंबर का जो ST क्राइटेरिया होगा ST कैटेगरी के लिए, वो भी है 40 परसेंटाइल से कम या 50 परसेंटाइल से कम, 40 से ज़्यादा। ठीक है, तो क्या है 136 मार्क्स टू 107 इन 2023, 161 टू 127 इन 2024 एंड 143 टू 113 इन 2025। ओके, उसके बाद अगर आप UR, EWS एंड PWD की बात करते हो, ओके, तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपका, यहाँ से देखिए 45 और 50 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना है आपका 136 टू 121 2023 में, 2024 में है आपका 161 टू 144 मार्क्स, और 2025 में है आपका 143 टू 127 मार्क्स। ओके, अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। OBC एंड PWD की बात अगर करते हैं, OBC जो PWD होंगे उनके लिए 2023 में 120 टू 107 मार्क्स थे। अगर आप 2024 में बात करोगे तो 143 टू 127 मार्क्स, और अगर 2025 की बात करोगे तो 126 टू 113 मार्क्स। उसके बाद SC PWD की अगर हम बात करते हैं तो ये चला जाता है आपका 120 टू 107 मार्क्स 2023 में, 2024 में क्या 143 टू 127 मार्क्स, और 2025 में क्या 126 टू 113 मार्क्स। उसके बाद अगर आप ST PWD की बात करते हो तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स चला गया है 2023 में 120 टू 108, 140 टू 127 इन 2024 एंड 126 टू 113 इन 2025। ओके, तो अगर आप UR कैटेगरी में देख रहे होगे, UR और EWS कैटेगरी में 2025 में, तो ये आपको कितना हो गया, ध्यान से देखिए 11 लाख के करीब हो गए हैं बच्चे जो कि क्वालिफाइड है और UR कैटेगरी। अगर आप OBC कैटेगरी में देखते हो तो 88,692 के अराउंड लोग क्वालिफाइड है। अगर आप SC कैटेगरी की बात करते हो तो 31,995 लोग क्वालिफाइड हैं 2025 में, 13,940 लोग क्वालिफाइड है ST कैटेगरी में। UR और EWS जो PWD कैटेगरी है वो है 472 लोग जो कि क्वालिफाइड है। उसके बाद अगर आप OBC PWD की बात करते हो तो वो है आपके 216,
और अगर आप बात करते हो SC एंड PWD की, जो कि 48 पीपल है क्वालिफाइड, ST PWD जो कि 17 लोग हैं क्वालिफाइड। ओके, अगर ये सारे क्वालिफाइड लोगों का हम टोटल करते हैं तो वो कितना चला जाता है, 12,36,531। ठीक है, तो ये था क्वालिफाइंग डेटा। और नीट 2025 कितने लोगों ने क्वालिफाई किया। ठीक है, इस क्वालिफाइंग मार्क्स से आप कहीं पे भी फॉरेन में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं सोच रहा था आप लोगों को बता दूं, ये शॉर्ट के थ्रू भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपका नीट का स्कोर कार्ड होता है, क्या होता है नीट का स्कोर कार्ड, अगर आपको फॉरेन में लेना है MBBS तो ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। किसके लिए रहता है, 3 साल के लिए वैलिड। यानी कि आप अगर 2023, 24 और 25 तीनों एग्जाम दिए हैं, जिसमें से मान लीजिए आपका 2023 में ज़्यादा अच्छा मार्क था, तो आपको अगर फॉरेन में MBBS लेना है तो आपके लिए 2023 का भी स्कोर कार्ड अभी वैलिड होगा। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग मार्क का जो डेटा था ये हमने आपको दिया है। मेडिको ब्रदर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट हम लाते रहेंगे और आप शेयर करना मत भूलिए।